पार्लियामेंट के अंदर एक जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर जो बिल लाया गया वो था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का 2019 का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके जम्मू कश्मीर के अंदर 3 सीटें जो हैं 3 सीटें एलजी द्वारा नॉमिनेट की जाएंगी। उसमें 2 सीटें जो वैली माइग्रेंट्स के लिए और 1 सीट पीओजे के विस्थापितों के लिए नॉमिनेशन है उसमें प्रावधान। पर सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि उसमें जब हम बात करें पीओजे के विस्थापितों की, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 22 अक्टूबर 1947 से जो एक माइग्रेशन हुई, एक फोर्सिबल माइग्रेशन हुई, जिसमें लगभग 40 से 50 हज़ार हिंदू सिखों का कत्लेआम हुआ, इतना बड़ा जिनोसाइड हुआ और वहाँ से फोर्सिबली जो लोग निकाले गए। उस समय जो पीआरओ ऑफिस में जो फैमिली रजिस्टर हुई वो 31,619 फैमिली रजिस्टर हुई और जो अनरजिस्टर्ड फैमिली थी एक डिस्क्रिमिनेटरी अनजस्टिफाइड तरीके से जिसको रिजेक्ट किया गया था वो 9,500 फैमिलीज थी। कुल मिला के लगभग 41,000 फैमिलीज जो उस समय माइग्रेट हुई पीओजे के से, और उसके बाद 1971 को 10,065 फैमिलीज जो माइग्रेट हुई 1965-71 की बार में, उन सभी लोगों के लिए 1 सीट रिजर्व रखना ये कौन सा फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के पास, जब उन्हीं का आंकड़े ये कहते हैं कि हमारे पास जो वैली माइग्रेंट्स की जो पॉपुलेशन है वो 1,65,000 है, दूसरी तरफ 14 लाख पॉपुलेशन के लिए 1 सीट। अरे भाई, जब 65,000 के लिए 2 सीटें हो सकती हैं तो प्रोपोर्शनेटली अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो पीओजे के विस्थापितों के लिए 8 से 9 सीटें हैं। दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो 2014 की जो 183rd रिपोर्ट है वो ये रिकमेंड करती है कि पीओजे के विस्थापितों के लिए 8 सीटें, मिनिमम 8 सीटें रिजर्व रखी जाए जम्मू कश्मीर की असेंबली में। उसी को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया उसमें टोटल जो सीटें जम्मू कश्मीर असेंबली की 114 कर दी गई। 114 में से 90 पे विधानसभा के चुनाव होंगे और 24 सीटें रिजर्व रखी गई पीओजे के विस्थापितों के लिए। बट ये अनजस्टिफाइड तरीके से मुझे नहीं समझ आती कि केंद्र के पास, होम मिनिस्ट्री के पास कौन सा एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, कौन से इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं जिनके पास डाटा सामने है 1,65,000 की पॉपुलेशन के ऊपर 2 सीटें और 14 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर 1 सीट। ये कौन से फार्मूले के साथ ये केंद्र जम्मू कश्मीर के अंदर रूल कर रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है, यही फार्मूला लेके आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, देश को ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक बड़ा बदलाव हुआ। बदलाव ये हो रहा है आपके सामने है। लिहाजा आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि ये एक गलत अनजस्टिफाइड तरीके से एक इतनी बड़ी सेक्शन को आप डिप्राइव ऑफ सेक्शन को आप इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सहन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी जितने भी विस्थापित जहां क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन जो जम्मू की भिन्न असेंबली क्षेत्र में रह रही है, डिफरेंट तहसील में है, डिस्ट्रिक्ट्स में है, उनमें जाके जम्मू कश्मीर की आम आदमी पार्टी इन लोगों को मोबिलाइज करेगी। उनके साथ जो इतनी बड़ी नाइंसाफी होती है उस नाइंसाफी को लेके इस केंद्र सरकार के खिलाफ हम हल्ला बोल करेंगे। जैसा कि आपको पहले पता था कि ये रैना साहब ने इसको एड्रेस करना था, लेकिन उनकी उस एंगेजमेंट की वजह से मैं ये एड्रेस कर रहा हूँ। मेरा नाम इकबाल मलिक है, मैं डीडीसी मेंबर हूँ बीजेपी का राजौरी दरहाम से और बीजेपी का सीनियर लीडर हूँ। उसका मैं वेलकम करता हूँ, पहाड़ी कबीले को मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ मैं ये भी बुजुर्ग और बकरवाल कम्युनिटी को भी मुबारक देता हूँ कि उनकी जो मांग थी कि उनको उनका जो हिस्सा है, उनका जो शेयर है, उनको छेड़छाड़ किए बगैर पहाड़ियों को दिया जाए तो वही गवर्नमेंट जो है रिक्रूटमेंट में वो हिस्सा लिया जाएगा। तो इसलिए मैं बुजुर्ग बकरवाल को भी मुबारक देता हूँ कि उनकी भी जो बड़ी मांग थी। आप इसका खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 70 साल से एक उम्मीद लेकर और पिछले 40 साल से ज़बरदस्त जद्दोजहद करने के बाद जो एक इस वक्त जो हमें इनाम मिल रहा है, हमारा जो मकसद पूरा हो रहा है, तो कितनी खुशी इसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। 70-80 साल की एक आदमी तरसता रहे औलाद के लिए
तो उसको 70-80 साल में जाकर तो अल्लाह ताला बेटा दे दे तो उसको कितनी खुशी होगी। उससे भी बढ़ के खुशी जो है पहाड़ी कौम को है, पहाड़ी कबीले को है। इस बीच कुछ विरोध भी हो रहे हैं गुजरात की तरफ से। देखिए, विरोध जैसे मैंने पहले भी कहा है कि विरोध जो उनका मुतालबा था, जो उनकी मांग थी, उन्होंने कहा था कि हम खुश होंगे अगर पहाड़ी समुदाय को दिया जाए, हमें छेड़छाड़ किए बगैर। उनका 10% का कोटा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उनका उनके लिए अलग है, हमें अलग मिले। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई जवाजियत है उनकी कोई विरोध करने की। वो तो एक पॉलिटिक्स, आपको पता है सियासत होती है, कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है, वो कर रहे हैं। वैसे कोई उसमें जवाजियत मुझे लगती नहीं है। हमारे गृह मंत्री साहब ने बड़ी समझदारी के साथ, ऐसे तरीके से दोनों समुदायों के साथ इंसाफ किया। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बिल पारित करने से पहले गृह मंत्री ने पहाड़ी कम्युनिटी और गुजर कम्युनिटी को भी बुलाया था मीटिंग के लिए, तो वो कितनी असरदार रही? नहीं, वो तो देखिए, उनको भी बुला के उन्होंने समझाया कि हमने आपकी मांग भी मान ली है, आपके हिस्से के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हमें भी उन्होंने बताया कि उनको भाई अलहदा दे रहे हैं, हमने उसका वेलकम किया, स्वागत किया। और गुजर लीडरशिप ने भी, जो समझदार लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा तो यही होना चाहिए कि हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं। तो मेरे हिसाब से तो सारे खुश होने चाहिए। इस पर किसी को विरोधाभास करना अब कोई जवाजियत उसकी नहीं है।